जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। आप सब लोग जानते हैं कि लगातार पिछले 4 दिन से जो है वो जम्मू न्यूज़ मिशन की टीम वादी कश्मीर में है। लेकिन आज जब हमारी टीम ने शोपियन के अंदर अपना विजिट किया, यहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहले एप्पल टाउन की जो है वो दृश्य दिखाए, यहाँ की जो है वो खूबसूरती के बारे में बताया। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर कुछ समस्या भी जो है वो लोगों को देखने को मिल रही थी। अभी जब हम यहाँ पर लाइव कर रहे थे, आपको एप्पल टाउन के बारे में या यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के कारोबार के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो तब जाकर यहाँ पर कुछ हमारे भाई साहब थे जिन्होंने हमें कहा कि अभी भी हमारे कुछ ऐसे मसले हैं जिनको जो है वो उजागर नहीं किया जाता, इनके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरी मुराद है कि सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा इस रोड के। ये रोड जो है वो ठुक्कर मोहल्ला से काजी पथरी यानी काठावल तक जाती है, और ये मैन शादाब करेवा का रोड है। और अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो इस रोड के साथ जो है वो कहीं इलाके कनेक्ट होते हैं, कहीं मोहल्ले कनेक्ट होते हैं। और अगर मैं सरकारी ज़राए के हवाले से बात करूं तो सरकारी चीज़ें भी बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो कनेक्ट होती हैं। मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा कि वो अगर इस साइड आपको कैमरा घुमा कर दिखाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी आता है स्कूल, जहाँ पर जो है वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और अगर हम आगे वाली साइड, जिस साइड आप देख रहे हैं अभी, साइड देखें तो लगभग 3-4 स्कूल जो हैं वो इस रोड के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि 2020 या 2021 में इस रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस तरह से जेसीबी ने यहाँ पर छोड़ा था, आज 4 साल के बाद भी इस रोड का वही हाल है। क्योंकि अगर देखा जाए इसके ऊपर कोई ब्लैक टॉप नहीं किया गया है, मैकडम नहीं किया गया है, हत्ता कि बड़ा नाम है यहाँ पर पीएमजीएसवाई का। आप रोज आए दिन यहाँ पर सुनते होंगे कि पीएमजीएसवाई की तरफ से जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। लेकिन अभी भी जो है वो शादाब करेवा यानी डिस्ट्रिक्ट शोपियन, जिसे एप्पल टाउन कहा जाता है, यहाँ का सेब जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रोड की जो है वो बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। इस रोड की अगर आप हालत देखेंगे, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, लेकिन उस वक्त जो है वो बारिश तेज थी, हम आपको वीडियो नहीं बता सके। लगभग 4 आदमियों ने धक्का मारकर जो है वो यहाँ तक इस गाड़ी को हम लेकर आए। लेकिन अभी भी मेरे साथ जो है वो यहाँ के कुछ नागरिक मौजूद हैं, मैं इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करूंगा इनकी समस्या। बस मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है वो बार बार दावा किया जाता है कि विकास जो है वो हो रहा है, हत्ता कि अगर देखा जाए केंद्र सरकार ने जो है वो विकास भी किया। अगर पीएमजीएस रोड की बात करूं या जितने भी हमारे लोकल प्रोजेक्ट हैं उनकी बात करूं, यहाँ पर जो है वो सरकार का कोई दोष नहीं रहता है, बल्कि मुतलका जो यहाँ का डिपार्टमेंट होता है या कंसल्ट डिपार्टमेंट होता है, उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर नजरसानी जो है वो करनी चाहिए। बताइए पूरे इस मसले के बारे में, क्या आपने जो है वो इससे पहले गुहार लगाई, या अगर लगाई है तो सुनी क्यों नहीं किसी? सबसे पहले हम जम्मू न्यूज़ का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ पे आए और विज़िट किया और हमारे मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले आप जम्मू न्यूज़ यहाँ पे ये देखें कि आपने ये सुना होगा कि शायद हम लोग ये झूठी स्टोरी बना रहे हैं। तो आप जब यहाँ जम्मू से खुद टीम आई है तो आपने विज़िट किया, तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पे इस रोड का क्या हाल है। ये रोड लिंक रोड यहाँ से काटा खालून, जिसमें 4 स्कूल कनेक्ट होते हैं। आप जैसे आपकी मीडिया, आपके कैमरामैन ने अभी दिखाया, यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी भी बना हुआ है। हमारे बच्चे आने जाने में बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारा दिल भी चाहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से इस तरह से स्कूल जाएं, जूता पहने, कुछ पहने। हम बदकिस्मती की वजह से हमें ऐसा कुछ सफ़र करना पड़ता है कि हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं। अभी जैसे बारिश हो रही है तो हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल भी नहीं जा सकते। इस स्कूल में हमारा मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल पूरे कनेक्टिविटी होके इस शादाब करेवा में आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इससे पहले भी हमने यहाँ पे 4-5 स्टोरी की, तो यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया कि यहाँ पे इस रोड का क्या मसला है क्या। इसलिए आपकी वसादत से हम एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक नजरसानी करें। हमारा भी एक दिल ये चाह रहा है कि हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से कपड़े पहने, जूते पहने, तो वो स्कूल की तरह निकल जाएं। तो हम जम्मू न्यूज़ की तरफ से एलजी साहब से और शोपियान एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी तरह भी एक नज़रसानियाँ करें, हम हमारे पे भी थोड़ी नज़र तवज्जो दें, ताकि आज की सदी में आप ये देख सकते हो कि ऐसा रोड आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारी ये बदकिस्मती समझें अपनी, या एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही समझे कि जिसकी वजह से हमें ये सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, मैं उसके बाद जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर बात करें तो कुछ हमारे ठेकेदार भी इस तरह के होते हैं, जो ठेकेदार जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं या अपना घर चलाने के लिए जो है वो 4 पैसे बचाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी कंसर्न डिपार्टमेंट में जो है वो इसका रोल नहीं होता है, ठेकेदार का जो है वो बड़ा रोल होता है। एक्चुअली सबसे पहले जब ये रोड का यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ तो इस पे ये जो सोलिंग वगैरह की गई, तो उस वक्त ठेकेदार आके मेरे से, ये मेरे ख्याल से आपको पूरा गांव बोलेगा कि उसने मुझसे लड़ाई की। मैंने बोला कि ऐसा काम नहीं चाहिए हमें।
تو ہمیں ایڈمنسٹریشن تک اس سے پہلے 3 بار یا 4 بار سٹوری کی، تو لیکن اس پہ کبھی کسی نے کچھ غور نہ سمجھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں پچھوڑا ہو کے سمجھ کے یہ ڈرامے پیچھے ڈال رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی 2024 میں آپ 2024 سے پیچھے 2010 یا 2012 کی بات کریں تو ویسی کنڈیشن یہاں وہاں پہ نہیں تھی جیسی آج یہاں پہ ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی اس روڈ پہ یا اپنی طرف دیکھ سے ہمیں رونا آتا ہے کہ ہم جب ادھر ادھر کی روڈیں دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، اگر یہاں پہ ہمیں کچھ بیمار ہو جاتا ہے یا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو کوئی گاڑی والا ہمیں یہاں پہ اوپر آنے کے لیے کوئی نہیں مان رہا ہے. جیسے آپ کی گاڑی آپ نے ابھی یہاں پہ وزٹ کیا تو آپ کی گاڑی کیا وہاں سے چڑھ گئی؟ یہ آپ میڈیا والے ہم آپ سے بول سکتے ہیں کہ کیا آپ کی گاڑی میں آپ کو کتنا سفر کرنا پڑا، وہاں سے یہاں تک کتنا سفر کرنا پڑا. آپ خود سوچئے یہاں سے اس روڈ سے کنیکٹیوٹی کاٹو ہالن، سانی مرگ، قاضی پتھری، شیخ پتھری، سوئی پتھری، پشوری محلہ، چھانچ مرگ اور بڑی چھانچ مرگ، ان کے بچے یہاں پہ اس روڈ سے ان سکول پہ، ہمارے حنفیہ پیراڈائز انگلش حنفیہ پیراڈائز مڈل سکول، گورنمنٹ ہائی سکول شاداب کریوا، گورنمنٹ مڈل سکول شاداب کریوا، بائز ہائر سیکنڈری سکول شاداب کریوا، یہاں پہ پورے گاؤں کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن سفرنگ کی وجہ سے یہاں پہ بچے نہیں آ پا رہے ہیں، کیونکہ جب اس روڈ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو ان کے ماں باپ یہاں پہ بھیجنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم آپ لوگوں کی وسادت کی وجہ سے ہم ایل جی صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرح بھی ایک نظر ثانیہ کرے تاکہ ہم جو یہ سفر ہے یہ ہمارا سفر یہاں سے ختم ہو جائے. دوسری بات آپ دیکھیے ہمارا یہاں پہ جو باغیچے ہیں، آپ اپنے کیمرہ مین سے گھما دیجیے ہمارے یہاں پہ کتنے باغیچے ہوئے ہیں. ہمیں یہاں سے سفر کرنا پڑ کے اپنا مال یہاں سے مین روڈ تک نیچے لانا پڑتا ہے، ہمیں بہت سفر کرنا پڑتا ہے. آپ کی وسادت سے ہم ایڈمنسٹریشن شوپیان اور ایل جی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری طرح بھی ایک نظر ثانیہ کرے اور جو ہم یہ سفر کر رہے ہیں اس سفر سے ہم باہر نکل جائیں. بہت شکریہ. تو جس طرح سے جو ہے وہ بڑی دل کو چھو لینے والی باتیں جو ہے وہ انہوں نے کہی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو 2024 کا دور چل رہا ہے، وکاس ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی مجبوریوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا ایڈمنسٹریشن شوپین سے کہ ذرا ہوش میں آئیے. آپ جانتے ہیں کہ یہ بدلتا ہوا کشمیر ہے، یہ بدلتا ہوا بھارت ہے. اگر اس بدلتے ہوئے دور میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سمسیا اگر سامنے آتی ہیں تو شاید میرے خیال میں اس ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ بڑے ناکامی کی بات ہے یہ، کیونکہ ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ وکاس ہو رہا ہے، نرمان جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کا ہو رہا ہے، لیکن آخر ان کا ادگھاٹن کر کے یہاں پر مشینیں لگا کر اس کو ادھورا کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ یہاں پر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. تو میں اپنے چینل کی وسادت سے بھی اور ان لوگوں کی وسادت سے بھی ایل جی انتظامیہ سے اور شوپین کے ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کریں، ان لوگوں کو جو ہے وہ اس مجبوری میں نہ ڈالیں. یہ غریب عوام جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کریں اور ان کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ کی پوسٹنگ اگر ڈسٹرکٹ شوپین میں ہے، کل آپ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی جاؤ گے، لیکن آپ کا یہ کارنامہ یا آپ کا یہ تحفہ یہ لوگ زندگی بھر یاد رکھیں گے. تو میری امید کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر میرے اس چینل کو دیکھ رہی ہے یا میری اس رپورٹ کو دیکھ رہی ہے تو شاید آنے والے جو 1-2 مہینے ہیں ان لوگوں کی سمسیا کو حل جو ہے وہ ضرور نکلے گا. تو اسی طرح کی مزید اپڈیٹ کے ساتھ جڑے رہے ہمارے ساتھ. سرفراز خان، جموں نیوز مشن کے لیے.